महाराज, यज्ञपति महाराज और यहाँ उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें और हमारे साथ में कुंवर देवेंद्र सिंह जिला पंचायत सदस्य, सोमवीर सिंह ढाका जिला पंचायत सदस्य, हवलदार सिंह प्रधान जी और इस गांव की हमारे सभी बुजुर्ग और माताएं बहनें। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे नगला बलदेव में श्रीमद् भागवत सप्ताह का पूरे गांव की समाज की तरफ से आयोजन किया जा रहा है और आप सब लोगों को हमारे मोहित शास्त्री जी बहुत ही अच्छी तरह से भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना रहे हैं। ये सही बात है और मैं जहां तक 8-10 कथा भागवतों में रोज जाता हूं और मैं देखता हूं कि जितने भी पीडीए समाज के लोग हैं, जितने समाजवादी पार्टी समर्थक लोग हैं, वही 95% कथा भागवतों का आयोजन करा रहे हैं। इससे एक भी बात साफ है कि जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते थे और धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उनमें धर्म के और भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं। अगर कोई धर्म को बढ़ाने का काम कर रहा है तो वो पीडीए समाज के लोग धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए जगह जगह इस तरह के कथा भागवतों का आयोजन हो रहा है। इसके लिए हम सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। मेरे को सामने जहां तक सवाल, आप जानते हैं कि ये भाजपा वाले लोग ये पाखंडी हैं, इनसे धर्म का दूर दूर तक का नाता नहीं है। इन्होंने भगवान राम के मंदिर की भी सारी चोरी कर ली है। अब इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। जिसके नाम से आए थे, भगवान राम के नाम से ये सत्ता में आए और भगवान राम के मंदिर को ही इन्होंने लूट लिया। इसलिए इनसे सबसे सावधान रहने की जरूरत है। इनकी जहनीत में अन्याय, अत्याचार, बेईमानी, भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। इसलिए आने वाले टाइम में 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ चलो और समाजवादी पार्टी का प्रचार करो, तभी हमारे नौजवान किसान, माता बहनों का सबका कल्याण होगा। ये कहते हैं कि सोना मत खरीदो, गाड़ियां मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो। मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, डीजल मत खरीदो, गाड़ियां मत खरीदो। सोना तो हमारी एक गांव की माताएं बहनें खरीद ही नहीं सकती। हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, इनके चेहरे पर कहीं सोना नहीं है। क्यों नहीं है? एक तोला सोना जब 2.25 लाख रुपए में मिल रहा है तो ये गांव किसान की बेटियां कहां से सोना पहनेंगे? सोना तो अडानी अंबानी के लिए है, ये गरीब लोगों के लिए अब सोना नहीं है। सोना सपना बन गया है। ये सारा का सारा सोना अडानी अंबानी के यहाँ जा रहा है। अब कहते डीजल और पेट्रोल कम खर्च करो, गाड़ियां मत चलाओ। हम भी कहते हैं गाड़ियां मत चलाओ, हम भी कहते हैं डीजल खर्च मत करो। हम तो कहते हैं साइकिल को चलाओ, साइकिल चलाओ। साइकिल आपकी सवारी है, न डीजल पड़ता है न पेट्रोल पड़ती है, और जो साइकिल चलाता है वो निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। 10 किलोमीटर अगर साइकिल यहाँ से हमारे ये नौजवान भाई मोटरसाइकिल छोड़कर अलीगंज का बाजार अगर साइकिल से करने लगे तो इनको कोई योगा करने की जरूरत नहीं, कोई कसरत करने की जरूरत नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि 2027 में समाजवादी पीडीए सरकार बनाओ और माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, तभी हम सबका कल्याण होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग जो अपमान झेल रहे हैं, जितने भयभीत वातावरण में आप रह रहे हैं, हम सब जानते हैं। हमने भी बहुत झेला है
और आज भी झेल रहे हैं। झूठे मुकदमों में जिनसे दूर दूर तक का कोई नाता नहीं, झूठे और फर्जी मुकदमों में विधायक जी ने 3.5 साल जेल काटी, हमने 28 साल जेल काटी। ऐसा अन्याय अत्याचार आपने कभी सुना भी नहीं होगा, देखने की तो बात छोड़ दीजिए, सुना भी नहीं होगा। हमारे घर में आज भी हमारे पूरे परिवार के पास एक कुर्सी डालने की जगह नहीं है जहां हम आप लोगों को बैठा सकें। विधायक जी यहाँ स्कूल में पढ़े हुए थे और हम वहां स्कूल में पढ़े हुए हैं, एक कमरा भी नहीं छोड़ा है। ऐसा अन्याय अत्याचार, बड़े बड़े डकैत हुए, उनके भी बीवी बच्चे घर पर रहे, उनके भी घर नहीं छीने गए, लेकिन हमारे पास कोई घर नहीं है। हमसे कहा लोगों ने कि अध्यक्ष जी आप कहां जाओगे, कहां घर है? तो मैंने कहा एटा और कासगंज में हमारे लाखों घर हैं, जहां चाहेंगे वहां रुकेंगे, लेकिन दीन और ईमान नहीं बेचेंगे। हम जहां चाहेंगे, ये नगला बंधुओं में हमारे घर नहीं है, हम चाहेंगे उतनी देर कि हमारी बहन बेटियां खुशी खुशी खाना बनाएंगी, खिलाएंगे, यहीं रुकेंगे। तो इसलिए जिसके साथ जन्मत न हो, जिसके साथ व्यवहार न हो, उसको घर ढूंढने की जरूरत है। हमारे पास तो लाखों घर हैं, जहां चाहेंगे वहां रुकेंगे। भाजपा वालों से मैंने कह दिया है, मेरे पास घरों की कमी नहीं है, इसलिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है कि हमने सब कुछ खो के भी हिम्मत को बरकरार रखा है, और ये 2027 में ये तय है कि 2027 में हमने बहुत झेला है, बहुत कष्ट आज भी हैं। आपको मालूम है विधायक जी की क्या पोजीशन है।